कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंग्रेजी बोलते हुए लोग किसी सीक्रेट कोड में बात कर रहे हैं? तो आज हम इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे इडियम्स यानी मुहावरों की, वो मजेदार वाक्यांश जो अंग्रेजी को उसका असली रंग देते हैं। तो चलिए शुरू सारे करते हैं। मुहावरे जो हम आज देख रहे हैं वो एक लंबी लिस्ट से लिए गए हैं। ये हमारी भाषा में हर जगह हैं और आज हम इनमें से कुछ सबसे मजेदार वालों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन मुहावरों को देखेंगे जो जानकारी, राज और बातचीत से जुड़े हैं। एक सवाल है कि भाषा हमें राज रखने या अंदाजे लगाने जैसी बातों में कैसे मदद करती है। कुछ मुहावरे इसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। आइए देखते हैं। पहला है टू गेट विंड, मतलब किसी सीक्रेट बात की भनक लग जाना। सोचिए हवा की तरह, जो दिखती नहीं पर खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ये मुहावरा काम करता है। और ये उदाहरण देखिए, इसमें उस बात की अर्जेंसी साफ दिखती है। कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि एक जरूरी बात बाहर आए, खासकर प्रेस तक, और उन्हें डर है कि प्रेस को इसकी भनक लग सकती है। अगला वाला तो और भी मजेदार है, अ शॉट इन द डार्क, मतलब अंधेरे में तीर चलाना। सोचकर देखिए, जब कुछ पता ना हो, कोई जानकारी ना हो, बस एक तुक्का लगाया जाए, उसी को कहते हैं अ शॉट इन द डार्क। इस वाक्य से पता चलता है कि जो कह रहा है उसे पूरी बात नहीं पता थी, बस थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर एक अंदाजा लगाया गया। ये कोई पक्का दांव नहीं था, बस एक कोशिश थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। यहाँ बात होगी कंट्रोल की, शक्ति, प्रभाव और फैसले लेने की। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है ना, कभी सब कुछ कंट्रोल में लगता है तो कभी सब हाथ से फिसलता हुआ। भाषा इस फीलिंग को कैसे बयां करती है, आइए देखते हैं। यहाँ दो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। एक तरफ है अंडर द थंब, मतलब किसी के पूरे काबू में होना, उसके इशारों पर चलना। और दूसरी तरफ है आउट ऑफ हैंड, जब सिचुएशन कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाए। ये उदाहरण आउट ऑफ हैंड को बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ आकाश को ये एहसास होता है कि उसकी एक आदत अब उसके बस में नहीं रही, वो हाथ से निकल चुकी है और अब उसे मदद की जरूरत है। अब एक और मजबूत मुहावरा देखते हैं, स्टिक टू गन्स। इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात पर अड़े रहना, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, अपने फैसले से पीछे ना हटना। इस वाक्य में ना एक तरह की मजबूती और शायद थोड़ा अफसोस भी है। मतलब ये कि किसी को अपने फैसले पर टिके रहना चाहिए था, चाहे जो भी हो। और अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर। ये सेक्शन लोगों के बारे में है, उनके स्वभाव और हमारे रिश्तों के बारे में। हम जब लोगों से मिलते हैं तो भाषा हमें उनके बारे में बताने के लिए कुछ कमाल के शॉर्टकट्स देती है। ये मुहावरे कैसे किसी की पूरी पर्सनालिटी बता देते हैं, चलिए देखते हैं। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये कितना खूबसूरत मुहावरा है। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो दिल के बहुत अच्छे, ईमानदार और भरोसे के लायक होते हैं। ये किसी के कैरेक्टर की बहुत बड़ी तारीफ है। देखिए कितना छोटा सा वाक्य है, ये लोग धरती के नमक हैं, पर इसमें कितनी इज्जत और गर्मजोशी है। ये बताता है कि ये लोग समाज के सबसे नेक लोगों में से हैं। ये तो हम सब ने सुना होगा, गेट ऑन वेल, मतलब बहुत सीधा है, किसी के साथ अच्छी पटना, एक दोस्ताना रिश्ता होना, जब दो लोगों की आपस में अच्छी बनती है। और कभी-कभी किसी बात को समझाने के लिए उसका उल्टा उदाहरण बेस्ट होता है, जैसे यहाँ उसकी अपने पिता के साथ अच्छी नहीं बनती। इससे साफ पता चलता है कि उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है, शायद कोई तनाव है। वाइल्ड गूस चेज सुना है कभी? अरे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी जंगली बत्तख के पीछे भागना है। यही तो मजा है मुहावरों का। इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अक्सर हमें कहीं और ही ले जाता है। इसी तरह के मजेदार वाक्यांशों को इडियम्स या मुहावरे कहते हैं। ये भाषा को दिलचस्प तो बनाते हैं, पर हाँ, जो अंग्रेजी सीख रहे हैं उनके लिए ये कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो अगली बार अगर कोई कहता है कि वो वाइल्ड गूस चेस पर है, तो समझ जाइए कि वो किसी ऐसी बेकार की खोज पर निकला है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। जरा सोचिए, कोई एक ऐसी इमारत को ढूंढ रहा है जो सालों पहले टूट चुकी है। अब इससे बेहतर वाइल्ड गूस चेस का उदाहरण और क्या हो सकता है?
तो चलिए अपने पहले सेक्शन में देखते हैं कि लोगों के बारे में बात करने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कभी-कभी किसी को डिस्क्राइब करने के लिए लंबे लंबे सेंटेंस नहीं चाहिए होते, बस एक मुहावरा और काम हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब हम किसी को क्लोज्ड बुक कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान बहुत प्राइवेट है, अपनी फीलिंग्स या विचार आसानी से किसी से शेयर नहीं करता। मतलब उसे समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, सोचिए कोई इंसान अपने सबसे करीबी दोस्तों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। ऐसे ही किसी रहस्यमयी इंसान के लिए ये मुहावरा एकदम परफेक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंखों में आंखें डालकर देखना है। इसका मतलब है किसी मुद्दे पर किसी से पूरी तरह सहमत होना। जब दो लोगों के विचार मिलते हैं तो हम कहते हैं वी सी आई टू आई। ये तो देखिए घरों में अक्सर होता है ना, छोटी छोटी बातों पर सहमति नहीं बन पाती। यहां यही दिखाया जा रहा है कि बहनों के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन मुहावरों की जो तब काम आते हैं जब हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं या फिर कोई धोखा दे रहा हो। जरा सोचिए, एक गुब्बारा अचानक फट जाए तो क्या होगा? सब कुछ शांत से एकदम अफरा तफरी में बदल जाता है, राइट? ये मुहावरा बिल्कुल उसी तरह अचानक बढ़ते तनाव या किसी गंभीर संकट को दिखाता है। जैसे इस उदाहरण में द बलून वेंट अप का मतलब है कि जैसे ही घोटाले की बात पब्लिक हुई, सिचुएशन एकदम से बिगड़ गई, बहुत सीरियस हो गई। ये तो बड़ा ही मजेदार मुहावरा है। इसका मतलब है किसी को गुमराह करना या सच छिपाकर उन्हें कुछ और यकीन दिला देना। और ये देखिए, अंग्रेजी का थ्रो डस्ट इन वन्स आइज हमारे हिंदी के मुहावरे आंखों में धूल झोंकना से कितना मिलता जुलता है। मतलब दोनों का बिल्कुल एक ही है, धोखा देना। और ये रही वो लिस्ट। आज के हमारे सारे मजेदार मुहावरे इसी एक लिस्ट से लिए गए हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। चलिए समय से जुड़े कुछ और दिलचस्प मुहावरों को समझते हैं। यहां समय को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है 9 डेज वंडर, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका क्रेज बस कुछ ही दिन रहता है और फिर खत्म। और दूसरी तरफ है अराउंड द क्लॉक, यानी कोई ऐसा काम जो दिन रात बिना रुके चलता रहता है। ये एक बड़ा ही पोएटिक साहित्यिक मुहावरा है। ये जिंदगी के उस दौर की बात करता है जब हम जवान होते हैं, एनर्जी से भरे हुए, लेकिन हाँ शायद थोड़े नासमझ और अनुभवहीन भी। और पता है, ये वाक्यांश सीधे विलियम शेक्सपियर के एक नाटक से आया है। ये दिखाता है कि ये मुहावरे सदियों से अंग्रेजी भाषा का कितना अहम हिस्सा रहे हैं। जब कोई राज या कोई छिपी हुई बात सबके सामने आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो केम टू लाइट, मतलब जैसे कोई चीज अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गई हो। तो आज की बातचीत से क्या सीखने को मिला? सबसे जरूरी बात ये कि मुहावरे भाषा में एक अलग ही मजा लाते हैं। इनका शब्दशः अर्थ निकालने की जगह हमेशा ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। लोभ का जाल, ये एक ऐसा मुहावरा है जो उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कभी खत्म ही नहीं होते। यही तो मुहावरों का जादू है ना? चंद शब्दों में एक पूरी की पूरी कहानी कह देना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों के दो बिल्कुल अलग सिरों की, टकराव और सुलह। भाषा के पास इन दोनों ही हालात को बताने के लिए बड़े कमाल के मुहावरे हैं। देखिए, ये दोनों मुहावरे एक ही रिश्ते के दो अलग अलग दौर दिखा सकते हैं। सोचिए, दो बिजनेस पार्टनर्स थे जिनके बीच हालात ऐसे थे कि वो एक दूसरे के लिए एट डैगर्स ड्रॉन थे, यानी जानी दुश्मन। लेकिन फिर उन्होंने अपने मसले सुलझाए और बरी द हैचेट करने का फैसला किया, मतलब पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देखा कैसे दो मुहावरों ने पूरी कहानी बयां कर दी। ये वाला तो सुनते ही दिमाग में एक पूरी पिक्चर बन जाती है ना? जैसे किसी ने सच में भौरों के छत्ते को छेड़ दिया हो और अब चारों तरफ हंगामा ही हंगामा है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई ऐसा काम कर दे जिससे बहुत सारे लोग नाराज हो जाए और एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। अच्छा, लड़ाई झगड़े और सुलह से आगे बढ़कर जिंदगी का एक और बहुत बड़ा सफर है, कामयाबी का सफर। इस रास्ते पर भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और भाषा में इन सबको बताने के लिए भी बेहतरीन मुहावरे हैं। मेडन का मतलब ही होता है पहला या पहली बार। तो किसी का पहला भाषण, किसी क्रिकेटर का पहला शतक, ये सब एक नई और बहुत अहम शुरुआत को दिखाते हैं। तो देखिए कहानी कैसे बनती है। एक नए मंत्री ने अपनी मेडन स्पीच दी, यानी अपना पहला भाषण, और वो भाषण इतना जबरदस्त था कि वो उनके लिए अ फेदर इन देयर कैप बन गया। मतलब एक ऐसी शानदार उपलब्धि जिस पर वो हमेशा गर्व कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, जहाँ कामयाबी की कहानियां हैं वहीं नाकामी की हकीकत भी है। और हमारी भाषा हमें इन मुश्किल पलों को भी शब्दों में पिरोना सिखाती है। ये बड़ा मजेदार मुहावरा है। जब कोई चीज गोज टू द डॉग्स तो इसका मतलब है कि वो अपनी पहले वाली अच्छी हालत से गिरकर बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था जो अब खराब मैनेजमेंट की वजह से एकदम खस्ता हाल हो गया है, तो लोग कहेंगे द प्लेस हैज गॉन टू द डॉग्स। अंडर अ क्लाउड होने का मतलब है शक के घेरे में होना। ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर किसी गड़बड़ी का शक तो है पर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। जैसे किसी घोटाले के बाद अगर कोई अफसर इस्तीफा दे तो कहा जाएगा कि उन्होंने अंडर अ क्लाउड इस्तीफा दिया है। चलिए अब जरा पैसों की दुनिया में चलते हैं। बिजनेस और फाइनेंस में मुहावरों का खूब इस्तेमाल होता है, खासकर जब लेन देन के पीछे की नीयत बतानी हो। पैसे से जुड़े मुहावरे नीयत भी साफ कर देते हैं। ग्रीसिंग समवन्स पाम का तो मतलब ही है हथेली गरम करना, यानी सीधी सीधी रिश्वत, जो कि एक गलत काम है। दूसरी तरफ पेइंग ऑन द नेल एक अच्छी और ईमानदार आदत है, मतलब वक्त पर पूरा पैसा चुकाना। और गिव अवे का मतलब है दरियादिली दिखाना, यानी कोई चीज बिना किसी कीमत के दे देना। और आखिर में कुछ ऐसे मुहावरे जो हमारी रोज की जिंदगी का, हमारी सोच और हमारी बातचीत का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अक्सर होता है ना, कोई बड़ा फैसला ले लिया और फिर मन में आता है अरे सही किया या नहीं। बस इसी उलझन को हैविंग सेकंड थॉट्स कहते हैं। ये किसी भी फैसले पर दोबारा सोचना या शक करना है, जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल, कभी सुना है कि किसी का तर्क डजंट होल्ड वाटर? क्या मतलब हो सकता है इसका? सोचिए, इसका जवाब तो इसके शब्दों में ही छिपा है। बिल्कुल, जैसे किसी टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही कोई कमजोर या बेतुका तर्क भी जांच के सामने टिक नहीं पाता। तो अगर किसी की दलील डजंट होल्ड वाटर, तो समझ जाइए कि उसमें कोई दम नहीं है। अब ये वाला सुनिए, फेस द म्यूजिक। सुनने में तो लगता है कि शायद संगीत का मजा लेने की बात हो रही है, पर ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू फेस द म्यूजिक का संगीत से कोई लेना देना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी गलतियों के बुरे अंजाम का सामना करना, उसे भुगतने के लिए तैयार रहना, ये जिम्मेदारी लेने की बात है। तो अब जरा इस वाक्य के बारे में सोचिए, क्या इसका कोई मतलब समझ में आता है? पहली बार सुनने में तो ये थोड़ा अजीब ही लगेगा। मतलब अगर शब्द दर शब्द देखें तो इसका मतलब हुआ वो एक सफेद हाथी के लिए आग और पानी से गुजरा, पर ये तो एक जंगली बत्तख का पीछा करने जैसा था। सुनने में एकदम बेतुका लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि जिन्हें इन मुहावरों का असली मतलब पता है, उनके लिए ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। से पहले बात करते हैं संघर्ष और ईमानदारी की, मतलब असहमति की भाषा। देखते हैं कि कैसे मुहावरे सोशल टेंशन और सच्चाई जैसी चीजों को बड़े असरदार तरीके से बयान करते हैं। पहला मुहावरा है नो लव लॉस्ट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि दो लोगों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बस वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे इस सेंटेंस में इट सीम्स सेफ टू से देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू मेन। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। ये सीधे सीधे उनकी आपसी नापसंदगी को दिखा रहा है। अच्छा, अब आते हैं एक और मजेदार मुहावरे पर, टॉकिंग थ्रू हैट। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई एकदम बेतुकी या बकवास बातें कर रहा हो। जरा सोच कर देखिए, कोई सच में अपनी टोपी से बात कर रहा हो, कितना अजीब लगेगा ना? ये उदाहरण देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। नथिंग ऑफ वॉट ही सेड मेड सेंस, ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हैट। मतलब उसकी किसी भी बात का कोई सिर पैर नहीं था, वो बस बकवास कर रहा था। ये मुहावरा ऐसी ही सिचुएशन के लिए बना है। ठीक है, ये तो हुई किसी इंसान की बकवास की बात, लेकिन किसी आइडिया या तर्क के बारे में क्या कहेंगे जिसमें कोई दम ही ना हो? इसके लिए एक मुहावरा है डज नॉट होल्ड वाटर। इसे समझने के लिए सोचिए एक ऐसी बाल्टी के बारे में जिसमें छेद हो। क्या वो पानी रोक पाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक ऐसा तर्क जिसमें ढेर सारी कमियां हों, वो भी किसी के सामने टिक नहीं सकता। जैसे ये सेंटेंस है, दिस आर्ग्यूमेंट सिंपली कैन नॉट होल्ड वाटर इन यूरोप। मतलब ये तर्क यूरोप में बिल्कुल नहीं टिक सकता। तो देखा कैसे इस एक छोटे से मुहावरे से किसी भी कमजोर आइडिया को तुरंत खारिज कर दिया जाता है। पर तब क्या होता है जब ऐसे ही बुरे आइडियाज की कोई असली कीमत चुकानी पड़ती है,
यह सवाल हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है, लागत और परिणाम। तो इस हिस्से में हम उन मुहावरों पर फोकस करेंगे जिनका लेना देना पैसे, कीमत और परेशानी वाले बोझ से है। यहाँ पहला मुहावरा है पे थ्रू नोज, मतलब किसी चीज के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाना। इसकी इमेज ही कितनी अजीब है ना। जैसे ये उदाहरण है, वी पेड थ्रू द नोज टू गेट द कार फिक्स्ड, मतलब कार ठीक करवाने में हमारी जेब पूरी तरह से खाली हो गई, बहुत ज्यादा पैसे लग गए। एकदम सीधा और साफ मतलब। अब बात करते हैं अ वाइट एलिफेंट, यानी एक सफेद हाथी। ये एक ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो है तो आपके पास, पर वो एक बोझ बन गई है। मतलब उसको संभालने का खर्चा उसकी असल कीमत से कई ज्यादा है। जैसे ये उदाहरण है कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक सफेद हाथी बन सकता है अगर उसे किराएदार ना मिले। तो आज के जमाने का सफेद हाथी कुछ ऐसा दिखता है, एक बड़ा सा महंगा लेकिन फेल हो चुका प्रोजेक्ट। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे जोखिम भरे कामों, खोज और खतरों से जुड़े मुहावरों की। पहला है अ वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब है किसी बेकार की खोज में लगना, एक ऐसा काम जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। सोचिए, एक जंगली बत्तख का पीछा करना कितना मुश्किल और बेकार का काम है। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। बस यही इसका मतलब है। ये उदाहरण देखिए, आफ्टर 2 hours spent wandering in the snow, I realized we were on a wild goose chase. मतलब 2 घंटे बर्फ में भटकने के बाद एहसास हुआ कि हम तो बस एक बेकार की खोज पर निकले थे। ये एक मुश्किल सिचुएशन में इस मुहावरे के मतलब को और गहरा कर देता है। और अब हमारा आखिरी मुहावरा, जो वाइल्ड गूस चेस का एकदम उल्टा है, गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब है किसी लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, हर मुश्किल का सामना करना। जैसे रायन हैज गॉन थ्रू फायर एंड वाटर टू परस्यू हिज करियर एज अ डॉक्टर। ये सेंटेंस दिखाता है कि डॉक्टर बनने के लिए रायन ने कितनी ज्यादा मेहनत और लगन दिखाई है। ये मुहावरा बड़े और शानदार एफर्ट्स को बयान करता है। तो आज की बातचीत से क्या सीखने को मिला? सबसे जरूरी बात ये कि मुहावरे भाषा में एक अलग ही मजा लाते हैं। इनका शब्दशः अर्थ निकालने की जगह हमेशा ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो आज इतने सारे नए मुहावरे सीखने के बाद अब अगली बार कोई अंग्रेजी फिल्म देखते हुए या कुछ पढ़ते हुए जरा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई मुहावरा सुनने को मिल जाए। और हाँ, इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश भी जरूर कीजिए। इससे आपकी अंग्रेजी और भी नेचुरल और असरदार लगेगी।